भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष एसके सहगल और युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अग्निवीर भर्ती को लेकर पूरे देश में हो रही है 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस। युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष निगम भंडारी ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप और कहा कि मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिले। सैनिकों को रोजगार देने की बजाय अग्निवीर योजना लागू कर दी। युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष एसके सहगल का आरोप है कि अग्निवीर योजना से पहले सेना में भर्ती होने के लिए फार्म भरे गए थे, जिनमें सारे परीक्षा 1.5 लाख युवाओं ने पास की थी। उन्हें उम्मीद थी कि अब वे सेना में भर्ती होने वाले हैं, लेकिन सरकार ने अग्निवीर के रूप में लंगड़ी योजना बनाई। हिमाचल देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है और वीरभूमि पर सबके साथ न्याय होना चाहिए। सेना के विषय में उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया और आज सभी अग्निवीर योजना जब मोदी सरकार द्वारा लागू हुई उसके बारे में सभी परिचित हैं। अग्निवीर योजना के बारे में आप सभी ने हर जगह पढ़ा है, सुना है, मैं उसमें दोबारा नहीं जाना चाहूंगा, ये आप सभी जानते हैं। परंतु अग्निवीर योजना लागू होने से पहले इसके पीछे का एक जो काला सच है आज वह आपके सामने हम लाना चाह रहे हैं। जैसा कि मेरे प्रभु साथियों ने बताया कि अग्निवीर योजना से पहले हमारे प्रदेश के सैकड़ों युवाओं ने और देश के लगभग 1.5 लाख युवाओं ने सेना में भर्ती होने के लिए उसके फॉर्म वगैरह भरे, फीस भरी, कड़ा परिश्रम किया। गरीब परिवार से बच्चे थे, कईयों ने कोचिंग ली, कईयों ने लोन लेकर के कोचिंग भी की और इस कंपटीशन में परीक्षा दी, जिसमें से लाखों में से 1.5 लाख बच्चों ने परीक्षा क्वालिफाई की। शारीरिक परीक्षण ये क्वालिफाई किए, उसके अलावा दूसरे परीक्षण इन्होंने पास किए। अब उनकी उम्मीद जग उठी थी कि उन्हें सेना में जाकर के अपनी मातृभूमि की सेवा करने का एक अवसर मिलेगा। वो बड़े खुश थे, परंतु उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं था कि केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार एक ऐसी लंगड़ी नई सेना भर्ती योजना लाने जा रही है कि जिससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होने के साथ साथ सेना भी कमजोर होगी। जब जब इन 1.5 लाख युवाओं ने अपने ज्वाइनिंग के बारे में सरकार से या उनसे आग्रह किया, उनकी एक नहीं सुनी गई और अंत में 16 जून 2022 को केंद्र की भाजपा सरकार ने आनन फानन में अग्निवीर नवीन भर्ती योजना लागू कर दी और पुरानी भर्ती योजना के तहत जो ये 1.5 लाख युवा अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे, इनको दरकिनार कर दिया, उनके सपनों को तोड़ दिया। क्योंकि बच्चे सेना में जो आते हैं उनकी पृष्ठभूमि ज्यादातर गरीब परिवारों से आते हैं। जब जब उन्होंने आवाज उठाई, अपने हक के लिए न्याय मांगा, तो आप सभी जानते हैं, सबने टीवी पर देखा है, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा है कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ। उनके विरुद्ध पुलिस लाठीचार्ज किया गया, बल प्रयोग किया गया। जैसा भंडारी जी बता रहे हैं कि यहां तक कि उनके खिलाफ कई जगह पर FIR हुई, उनकी आवाज को दबाने का प्रयत्न किया गया, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। परंतु ये बच्चे भी सेना में जाने के लिए तैयारी करके बैठे थे, बहादुर बच्चे हैं और देश की सेवा करने का जज्बा इनके दिल में है। और हमारा प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। मैं खुद एक सैनिक हूं, मेरे और भी सैनिक साथी यहां पर बैठे हैं। वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का मैं यहां स्वागत करता हूं। आज की इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से ये पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का है, उनकी तरफ से आज ये प्रेस वार्ता यहाँ हो रही है।
और इसमें संयुक्त रूप से हम प्रेस वार्ता आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से और यूथ कांग्रेस के हमारे निगम भंडारी जी अध्यक्ष हैं, संयुक्त रूप से हमारी ये प्रेस वार्ता आज यहाँ आयोजन इसका किया गया है। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ श्री एसके सहगल जी, कैप्टन एसके सहगल, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है उसके उपाध्यक्ष भी हैं, और श्री निगम भंडारी जी जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे बीच में श्री रोशन ठाकुर जी। जो आज का जो एक मुद्दा है प्रेस वार्ता का, अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, आज से ठीक 10 साल पहले मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 10 साल के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार आज को हिंदुस्तान के युवाओं को मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आज प्रदेश का ही नहीं देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अग्निवीर योजना को लाने से पहले जो 1.5 लाख जो रोजगार सेना में युवाओं को मिलना चाहिए था, जिसमें युवाओं ने परीक्षा भी उत्तीर्ण की, ग्राउंड टेस्ट भी क्लियर किया, अब उनको रोजगार मिलना था। ऐसे में एक तुगलकी फरमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना को लाकर किया गया। साथ ही साथ इस योजना को लाने से युवाओं के साथ तो बद्दा मजाक किया गया, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया गया। मैं साफ तौर पे बताना चाहूंगा कैसे अग्निपथ योजना देश के युवाओं के साथ बद्दा मजाक है। सर्विस के दौरान अग्निवीर का जो सैनिक है उसका जो वेतन है मात्र 21,000 है, और जो रेगुलर सैनिक है उसका वेतन है, जो स्टार्टिंग जो वेतन रहता है वो 45,000 रहता है। तो सर्विस कंडीशन दोनों की सेम है, सेम हार्श कंडीशन में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, बात करें 2 सैनिक एक ऑपरेशन के लिए जाते हैं, एक अग्निवीर सैनिक, एक रेगुलर सैनिक, और ऑपरेशन के दौरान दोनों सैनिकों की शहादत हो जाती है, तो उसके अंदर भी भेदभाव करने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने अग्निवीर सैनिक की शहादत जब होती है तो उसको सिर्फ 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है, 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया, और उसके बाद जो बचा हुआ जो उसका पीरियड है उसके लिए उसको तनख्वाह मिलती है जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए होती है। और रेगुलर सैनिक को मैं बताना चाहूंगा प्रेस के माध्यम से, जहां अग्निवीर सैनिक को 48 लाख रुपए मिलते थे, वहां रेगुलर सैनिक को 75 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है, 55 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया दिया जाता है, उसके बाद ग्रेच्युटी दी जाती है। 15 साल की जो सर्विस लिमिट है, जो मिनिमम 15 साल की जो सर्विस लिमिट है, उसमें 15 साल का उनको तनख्वाह दिया जाता है, पूरी तनख्वाह मिलती है। पेंशन अलग से मिलता है, एक्स सर्विसमैन स्टेटस दिया जाता है, शहीद का दर्जा दिया जाता है रेगुलर सैनिक को, कैंटीन बेनिफिट उनको मिलता है, मेडिकल बेनिफिट उनको मिलता है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा उनको मिलती है। जो एक एक्स सर्विसमैन बेनिफिट मिलते हो, तमाम बेनिफिट एक रेगुलर सैनिक को मिलता है। साथ ही साथ लेकिन अग्निवीर सैनिक अगर शहीद होता है तो उसको मात्र 1 करोड़ रुपए देकर उसके परिवार का मुंह बंद कर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं एक बद्दा मजाक देश के युवाओं के साथ है। ये एक शहादत के साथ बेइज्जती करने वाला काम है, जिसका कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस और पूर्व सैनिक विभाग पुरजोर इसका विरोध करती है। और इससे पहले भी जब ये अग्निवीर योजना प्रदेश और देश के अंदर लाई गई थी, युवा कांग्रेस के द्वारा हर जिला लेवल पर, हर विधानसभा लेवल पर धरने प्रदर्शन किए गए, और कहीं ना कहीं कांगड़ा के अंदर तो हमारे जिला अध्यक्ष समेत
5-6 युवा साथियों को 3 दिन के लिए उनको जेल में भी डाला गया। तो लगातार युवा कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देशानुसार राहुल जी लगातार जो 1.5 लाख रोजगार जो मिलना चाहिए था उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं न्याय यात्रा के माध्यम से। अब मैं विस्तार पूर्वक इस योजना के बारे में बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा कैप्टन एसके सहगल जी को कि विस्तार पूर्वक इस योजना के बारे में बताएं। जय हिंद।